everyone, welcome to IFS. I hope you all are doing well. और आज हमारे साथ में है एक बहुत स्पेशल पर्सन. हम जानेंगे इनके बारे में कुछ जरूरी चीजें. So welcome Suhisna. Hi Suhisna, how are you? Hi ma'am. Okay. So I'm good. Okay, great. So Suhisna ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी एग्जाम क्वालिफाई की है. जानेंगे उनकी जर्नी, कैसे कैसे क्वालिफाई किया था, क्या उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप लोगों के काम आ सकती है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रोसेस गोज बिहाइंड ऑल दीज एग्जाम्स. सो सुहिस्ना, पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ से हो. So I am from West Bengal, and I lived in Howrah. So this is not in Calcutta. हाँ. तो मैंने यहाँ से ही पढ़ाई की है. मेरे कॉलेज यहाँ से कुछ दूर है, बट यहाँ पे ही है मेरी कॉलेज. और मेरी माइक्रोबायोलॉजी थी. एंड मेरे कॉलेज के नाम है पाशकुरा बोनोमाली कॉलेज, which is in पूर्व मेदिनीपुर in West Bengal. Okay. So thanks. Okay, that's great. So first of all, congratulations on your result. बताइए आपका रैंक क्या था पहली बात. So मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 46. Okay, that's a very good rank. टॉप 50 में आना बहुत बड़ी बात होती है. IIT JAM की जो एग्जाम होती है, इतने सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ना होता है. और आपको इतनी अच्छी रैंक मिली है, तो आई एम ट्रूली अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि आपने बहुत मेहनत की है उस चीज के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सो सुहिस्ना, मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये रिजल्ट प्रेडिक्टेड था कि सरप्राइज था आपके लिए? पूरा सरप्राइज था ये. मुझे मैं सोचा था कि 100 के अंडर रैंक आएगी, बट 50 नॉट एक्सपेक्टेड. दिस रिजल्ट इज नॉट एक्सपेक्टेड. सो फर्स्ट जब मैंने आंसर की मिलाया था, तो मेरी 60 आ रही थी. और IFS की मैं जब पहली पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मैं IFS के बारे में नहीं जानती थी. तो मैंने IFS के बारे में जाना अगस्त को 2022. तो मैं इस टॉपर्स इंटरव्यू देखती रहती थी, जो कौन क्या करती है. तो देखते तो मेरी एक आइडिया थी कि 60 मार्क्स इस 100 के अंदर रैंक होगी. ऑल इंडिया रैंक इस 100 के अंदर. तो मैंने सोचा कि 100 के अंदर ही रैंक आएगी, बट इट्स इज अनएक्सपेक्टेड. मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि 50 के अंदर रैंक आएगी. बट इस साल क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बट ज्यादा टफ नहीं था. सो मैंने ऐसे सोचा भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा. सो आपकी जो जर्नी रही है, एक टाइम था जब आप इंटरव्यूज देखते थे और आज आप इंटरव्यू खुद दे रहे हो. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर यू, आई गेस, कि एक टाइम पे आप इंस्पायर होते थे और आज आप बहुत लोगों को इंस्पायर करने वाले हो बाय योर स्टोरी ऑफ दिस जर्नी. कैसा लग रहा है आपको ये? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट. तो मुझे आप बताइए कि आई थिंक आपने यूट्यूब सेशन पे ज्वाइन किया है. मुझे आपका नाम याद है, राइट? मैं हर दिन आती हूँ. मुझे आपका नाम थोड़ा सा यूनिक है ना, सुहिस्ना. बहुत बार हम गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, बट आई रिमेंबर दिस नेम वेरी क्लियरली. मैंने शायद बोली भी है ये बात आपको YT लेक्चर्स के अंदर. सो यस, स्टूडेंट्स रिमेंबर, शी वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑन द यूट्यूब एज वेल एज ऑन द ऐप. हमारे साथ उन्होंने बैच लाइव भी अटेंड किया है, यूट्यूब पे भी अटेंड किया है. तो बच्चों को इतना बताओ सुहिस्ना, पहली बात तो कि YT लेक्चर्स के क्या बेनिफिट्स लगते हैं आपको? यूट्यूब लेक्चर्स पे मैं यूट्यूब लेक्चर्स पे जब आती हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे. तो मैं रेगुलर स्टूडेंट थी कि 2000 प्लस जो क्वेश्चन सीरीज की जो एक थी, तो वहाँ पे हाँ जो बैच थी वो बहुत अच्छी थी. जो मेरी जो रैंक आई है वो पूरा 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज के लिए मैं हर दिन वो अटेंड करती थी. मैं कभी नहीं मिस करती. मेरी कॉलेज थी, बट 11 AM तक मैं कॉलेज भी नहीं जाती. मैं 1 मंथ कॉलेज नहीं किया. 1-2 दिन गई थी, बट नहीं गया. मैं जाना भी नहीं. मैं घर पे ही पढ़ना है.
तो मैं 11 AM तक बैठती थी, यूट्यूब सेशन पे रहती थी। तो मैं देखती थी कि कौन कैसे आंसर कर रही है, कितना स्पीड से वो सॉल्व कर रही है। तो मुझे बहुत पसंद थी कि मैं फर्स्ट आंसर करूंगी। तो वैसा करते करते एक मजा आ गया था कि चलो ऐसे ही करेंगे। तो देन वहाँ पे 10 क्वेश्चन होती थी। देन फिर 12 AM तक, 12 PM से 3 PM और 2 PM तक आप लेक्चर लेती थी। तो मैंने जब बैठती थी मैं उठता ही नहीं, लेक्चर अटेंड करूंगी, खत्म होगी दिन उठूंगी। तो वैसे ही मैं रेगुलर अटेंड करती थी। देन जो शाम को जो होती थी वो स्पेशल PYQ सीरीज, वहाँ पे भी मैं आती थी। तो वैसे करते करते मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएगी। तो जब मैं क्वेश्चन मैंने एग्जाम पे बैठा, जब मैं क्वेश्चन देखा तो मुझे IOS की बात आ गई कि अरे ये क्वेश्चन तो कल ही करती थी, सेम क्वेश्चन। ओके सेम क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन है जो रेगुलर आती थी, तो ये क्वेश्चन आएगी। तो वैसे ही मैं क्वेश्चन देख के ही आइडिया की थी जे हाँ ऐसे ऐसे करना। बस मैंने बहुत सारी रिवाइज की, बहुत सारे पढ़ा, ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि मैंने ऑनर्स के भी क्लासेस थी, मुझे ऑनर्स को भी सॉल्व करना था। मेरे एग्जाम थी 12 फेब को, जैम की एग्जाम थी। देन उसके आगे मेरी ऑनर्स की एग्जाम थी, फाइनल एग्जाम। सो उसको भी मुझे उतारना पड़ा। तो वो बहुत टफ था। मैंने वो करके ये करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस टाइम पे, कि कॉलेज को मैनेज करना है, पढ़ाई भी कॉलेज को मैनेज। बिल्कुल। तो आपने बहुत एक अच्छी बात बताई है सुविस्ना कि थियोरी पार्ट आपने पढ़ी है, बहुत रिवाइज आपने किया था, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस एग्जाम के टाइम पे आपने पूरा टाइम दिया था प्रैक्टिस को, चाहे PYQ सीरीज हो हमारी, चाहे 2000 प्रैक्टिस सीरीज हो, आपका वो कोर्स हो हमारा, तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। राइट। बिल्कुल। एंड हम सेशंस में क्या करवाते थे, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, तो रिवीजन आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब कुछ ना भी पढ़ो तो दैट इज वेरी यूजफुल। सो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका। मुझे पूरा एक्सपेक्टेड था। जो बच्चे मेरे साथ YT में कनेक्ट करते हैं डेली, आप एक कंपटीशन लेते हैं, बच्चे जितना भी इंडिया में बच्चे हैं सब जुड़ते हैं वहाँ पे आके, एंड यू गेट अ लाइव कंपटीशन कि भाई कितना पढ़ रहा है कौन सा बच्चा। तो वो एक चीज हमें बिल्कुल हिट करती है कि भाई अगर बाकी बच्चे जल्दी आंसर कर पा रहे तो हम क्यों नहीं। तो बहुत एक अच्छी बात। सुविस्ना, दैट्स ग्रेट। अच्छा सुविस्ना, मुझे ये बताओ कि बहुत बच्चों का होता है कि मैम हम लाइफ साइंस के हैं, हमको बायोलॉजी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने को नहीं आता है, समझ नहीं आता, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? तो पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ऐसा नहीं किया। मैंने किया था, छोड़ना नहीं है, करना है, बट उसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना कि बायोलॉजी के आगे उसको इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं है। तो मेरी फिजिक्स बहुत ही खराब है। सिद्धार्थ सर भी जानती है मैं फिजिक्स कैसे करती हूँ। तो वो बहुत ही खराब है फिजिक्स। तो फिर भी मैं कोशिश किया कि चलो फिजिक्स कुछ आएगी तो मैं कुछ तो कर पाऊंगी। तो पूरे क्वेश्चन मत करके दो तीन तो कर पाऊंगी। मैं नेट सेक्शन पे तो करना है। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे करना है, अटेम्प्ट करके आना है। बिल्कुल अटेम्प्ट करके आना है। तो मैंने फिजिक्स की थी, बट वैसे अच्छे से नहीं हुआ। मैंने वो मुझ पे नहीं था, फिजिक्स मुझ पे नहीं था, तो वो मैंने छोड़ ही दिया था। तो मैंने इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन वैसे नहीं आया, 4-5 क्वेश्चन थी। तो उसमें 3-4 मैंने अटेम्प्ट की थी, बेसिकली नेट सेक्शन की, जो मेरे गलत भी हुआ है, ठीक नहीं हुआ। तो मेरी जो पॉइंट थी कि मैं जिस पे स्ट्रांग हूँ
तो मुझको वो करना है, तो मैं मैथ्स पे वो चीज करने का बिल्कुल। मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी और मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने मैथ्स को चूज किया कि मुझे मैथ्स करनी है। तो मैंने जैम की जब एग्जाम दी और मैं जब प्रैक्टिस करती थी, मैं सिर्फ मैथ्स ही प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मुझे मैथ्स ही करना है। मैथ्स की जो क्वेश्चन आएगी मुझे सब आंसर करके और करेक्ट करके आना है। तो इस बार जब मैंने जैम दी तो वीकनेस पहचानने हैं आपका, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ था मैथ्स, कि मैम मुझे मैथ्स आता है, वो नहीं आता, थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगी जितना आता है। थोड़ा पढ़ बिल्कुल। तो बाय चांस कोई भी आ जाए तो मैं कर पाऊंगी, ऐसे सोच के जाना है। ऐसे नहीं सोच के जाना कि फिजिक्स आएगी तो मैं नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, वो गलत है। तो आपको सब जान के जाना है कि क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है, तो वैसे क्वेश्चन करो, वही करके जाओ, तो कुछ तो आएगा, तो कुछ तो कर पाओगे। रैंक आ सकती थी इतनी बढ़िया? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बिना नहीं आ सकती। बहुत स्टूडेंट केमिस्ट्री एंड मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है तो उसे करो, वही तुमको रैंक लाएगा। बिल्कुल। तो ध्यान रखना है बच्चे, आपको बायोलॉजी तो करनी है, वो तो आपको आता है, कॉन्फिडेंस आप बहुत है आपको उसमें, आप कर लोगे, बट इनको छोड़ना नहीं है। क्वालिफाई हो जाओगे क्या मतलब, रैंक आपको अच्छी लानी, ताकि आपको आपका मनपसंद इंस्टीट्यूट मिल सके। ओके अच्छा बताइए सुषमा, आगे के क्या प्लान्स है, क्या आपका ड्रीम है, कौन से आईआईटी में जाना है, क्या सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है? तो ड्रीम मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या करना है। तो IISc की एप्लीकेशन वो कर रहा है, IISc की इंटरव्यू है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ कि IISc की, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च की एक्सपोजर बहुत है, तो मैं फर्दर PhD पे ही ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे जो इन PhD मिल जाएगी तो बहुत अच्छी होगी। तो उसके लिए ही प्रिपरेशन है। देन आई थिंक IIT बायोटेक पे है, तो आई थिंक कुछ तो हो जाएगी। मैंने MSc के लिए आपके साथ में है, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। मुझे बताइए आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? कॉलेज मैनेज करना है, क्लासेस मैनेज करने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, आप मैनेज कैसे करते थे सब कुछ? तो मैनेज करने के लिए मैंने एक रूटीन बनाया था कि मुझे क्या क्या करना है। तो रोज सुबह उठ के, मैं जब एक मंथ बाकी थी एग्जाम की, तो मैंने ये सोचा कि क्या करूँगी। तो पहले तो TIFR था, TIFR दी थी, तो TIFR अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब हुआ। तो ठीक है, TIFR खराब हुआ तो नो प्रॉब्लम, तो जैम है। तो देन TIFR के बाद मैंने खुद की स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे 1 मंथ में कौन सा टॉपिक कवर करनी है, कैसे कौन से दिन क्या क्या करनी है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने स्ट्रेटजी नहीं बनाया। मैंने सोचा कि रोज हर दिन उठेंगे, कुछ प्लान करेंगे कि सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है, तो वैसे ही बनाया, तो वैसे ही पढ़ते गए। देन मैंने रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, तो मैं रेगुलर पर, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रेगुलर पढ़नी है, रेगुलर तुम पढ़ो कि ना पढ़ो, दैट्स नॉट मैटर, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करनी है। रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करनी है तुम, एंड रेगुलर मॉक टेस्ट देनी है। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसे कंप्लीट 3 आवर पे उसको कंप्लीट करनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होती थी IFS की, और बच्चे समझते नहीं है, दे लाइक मैम हम रिवीजन करें। मैंने कहा रिवीजन नहीं, एग्जाम का 1 महीना बचा है, टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बताओ हमें कि क्यों इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट पे एक आइडिया होती है कि आपकी रैंक क्या आ रही है। तो रैंक आपकी नंबर क्या आ रही है कि हाँ एकदम, कि आप पहले क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे। तो मैंने यह किया था। आपकी वीडियो देखती थी और भी बहुत सारी वीडियो देखती थी, तो YouTube पे मैं हर दिन रोज रहती थी। तो स्ट्रैटेजी यही थी कि मुझे पहले नेट सेक्शन करनी थी, मुझे न्यूमेरिकल पहले कंप्लीट करनी थी, देन मैं आई एम गोइंग टू द MSQ एंड लास्टली आई एम गोइंग टू द MCQ। तो
हाँ, तो आप एमसीक्यू CMA में फॉर्मेट में जाते थे। हाँ। ठीक है, परफेक्ट तो फॉर यू। मैं वही क्योंकि नेट क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगती थी, तो आई थिंक एंड वो बहुत स्कोरिंग थी। मुझे हाँ। नेट बहुत स्कोरिंग है, वो वही सब है। तो तो मैंने नेट पहले की थी, मैंने वैसे ही प्रैक्टिस की। मैं जो 1 मंथ मॉक टेस्ट रेगुलर देती थी, मैंने PYQ भी करती थी प्लस मॉक टेस्ट भी देती थी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देती थी। तो रेगुलर देते देते कोई कुछ दिन बहुत खराब हुआ, एक एक दिन आया बहुत अच्छा हुआ, तो ऐसे चलते चलते तो ठीक है, ऐसे होते रहती थी। लेकिन कुछ आइडिया हुआ कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करनी है, तो पहले ऐसे ऐसे करो देन ठीक है। और ये बहुत बेनिफिट यही होता है मेरे हिसाब से कि आप पूरी स्ट्रैटेजी बना लेते हो। हाँ पूरी स्ट्रेटजी हो जाती है। पड़ता है कि पहले यहाँ से जाऊँ कि वहाँ से, माइंड में हेड क्लियर होता है कि भाई 20 मिनट में ये करना है। तो आई थिंक आपका प्रॉपर प्लानिंग आपने किया था, 1 महीने में आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। बहुत अच्छा। यस, बाकी क्या था आपका फिर शेड्यूल? ठीक है, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किया, और बाकी शेड्यूल तो मेरी कॉलेज थी, कॉलेज के प्रैक्टिकल्स भी करना पड़ते थे। तो मेरी कॉलेज की टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, तो वो बहुत ही हेल्प करती थी। मेरी एक टीचर है अनन्या भौमिक, तो वो भी मुझे मेरी जब कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती थी कि मैम ये हो नहीं रहा है, PYQ हो, जो भी क्वेश्चन हो, मैं मैम को जब भी भेजती थी, मैम टाइम नहीं पाती थी बट सॉल्व करके देती थी मुझे। कि तो ये ऐसे नहीं हो रहा, तो ठीक है, तुम 2 दिन बाद करो, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो तुम 4 दिन बाद करो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करते करते वो मैम मुझे बहुत ही हेल्प की थी प्रिपरेशन के लिए, दोनों एग्जाम के लिए भी। और एंड कॉलेज पे अटेंडेंस बहुत मैटर करती थी, बट मैं नहीं जाती थी कॉलेज, तो वहाँ पे भी मेरी 3 मैम है, तो तीनों ने ही मुझे बहुत ही हेल्प की। मेरे डिपार्टमेंट मुझे बहुत ही हेल्प की, बहुत सपोर्ट मिला है कॉलेज से। हाँ। आप इतना प्रिपेयर कर पाए हो टाइम निकाल के, बहुत तो कॉलेज सपोर्टिव नहीं होता तो मैं ऑनर्स के साथ ये नहीं कर पाती थी। हाँ, सही है। ऊपर से मेरी कॉलेज मेरे घर से 1 आवर की दूरी पे है, मुझे ट्रेन से जाना पड़ती है कॉलेज रेगुलर, तो वह जर्नी भी बहुत होती थी, बट आई मैनेज। बहुत बढ़िया। So, मुझे एक और चीज बताओ सुइस्ना, बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो आपने वो कैसे मैनेज किया कि भाई नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उन सबसे? तो इंस्टाग्राम नहीं करती हूँ, बहुत ही कम। तो आता ही नहीं हूँ इंस्टाग्राम में। तो सोशल मीडिया ठीक से यूटिलाइज करो तो ठीक है। तो मुझे भी सोशल मीडिया से ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया करती भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने एक चीज ही फॉलो की कि सोशल मीडिया को टाइमर लगा दो। 30 मिनट्स का टाइमर लगा दो, 1 आवर का टाइमर लगा दो कि तुम्हें एक दिन में 30 मिनट को ही करना है। इससे ज्यादा करोगे तो बंद हो जाएगा, तुम्हें करना ही नहीं। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने फेसबुक बहुत करती हूँ, तो फेसबुक को ऐसे करके बंद करके रखती हूँ। तो ऐसे, और जब क्लासेस अटेंड करती हूँ तो IFS की जो क्लास होती है और कॉलेज की क्लास, देन मेरी सर है जो जिसके पास मैं ऑनर्स की ट्यूशन लेती थी, तो उनकी क्लास, तो सब क्लास करके फेसबुक इंस्टाग्राम हो ही नहीं, टाइम ही नहीं पाती थी कि फेसबुक करो, इंस्टाग्राम करो। छोड़ दी, बिजी कर दिया था अपने को पढ़ाई में कि भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। और पढ़ाई पे भी इतना ज्यादा बिजी कर रही थी कि मैं फेसबुक नहीं करती थी। मैंने नहीं करते थे 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक, इतना ही लिमिट रहती थी कि इतना करना है।
सो ये स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसकी सुइस्ना ने बताया है डेली आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर रैंक नहीं आएगी। तो एक शेड्यूल बनाओ अपना प्रॉपरली, क्या करना है, आपका कॉलेज का टाइम क्या है, कैसे आप पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हो, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको एग्जाम में जब पूछते हैं क्वेश्चन सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे एमसीक्यूज एमएसक्यूज होते हैं, जहाँ आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है और आंसर मार्क करना पड़ता है। सिस्टम मुझे बताओ कि आपको शुरुआत में कितना टाइम लगता था आंसर करने को क्वेश्चन, और प्रैक्टिस के बाद में उसका टाइम क्या हुआ था, कम हुआ था कुछ बेनिफिट? हाँ मैम, तो पहले तो मैं क्वेश्चन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो फर्स्ट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अगस्त से। तो पहले जब एकदम पहले थी तो मैंने बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट की दिसंबर 2021 को। ओके। तब से मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, बट मेरी ऑनर्स की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थी कि मैं ऑनर्स बहुत अच्छी सी पढ़ाई की थी कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ये बहुत क्लियर थी कि इससे क्वेश्चन आएंगे तो वो अटेंड करना ही है। तो ऑनर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। देन मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी जो सर थी उससे ही मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो देन मुझे यूट्यूब को आईएफएस की एक वीडियो, आईएफएस की जो चैनल था वो मिला। तो देन मैंने दिगंबर सर की सेल बायोलॉजी की वीडियो से स्टार्ट की। तो वो जो प्लेलिस्ट है तो मैंने उसको पूरा पढ़ा। देन जेनेटिक्स को पूरा पढ़ा। तो वैसे मैं उससे ही स्टार्ट की थी। मैंने पहले सोचा था कि यूट्यूब से ही हो जाए, तो मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट की थी। देन अगस्त को जब यहाँ पे 50% डिस्काउंट की जो सेल चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार जाके देखती हूँ कैसे होती है। तो देन मैंने वो परचेस की एंड देन वहाँ से बेसिकली उस दिन से हाँ उस दिन के सर की बायोकेमिस्ट्री की क्लास थी, ऋषभ सर की। तो ऋषभ सर की बायोकेमिस्ट्री की क्लास से मैं स्टार्ट की मेरी प्रिपरेशन। ओके। एंड मुझे ऋषभ सर को बहुत अच्छा लगता है। सर को बहुत ऋषभ सर की बातें सर हाँ मैम, मुझे सर से बायोकेमिस्ट्री, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। मैं बायोकेमिस्ट्री कॉक्स से पढ़ी थी, लेनिंजर से। तो पूरा ही ऑनर्स में पढ़ी थी। बट जब ऋषभ सर से मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ी तो मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाना पड़ता है। तो वो बहुत हेल्पफुल है। शॉर्ट्स नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के आगे तुम पूरा बुक लेके नहीं पढ़ सकते, तुम्हें शॉर्ट्स नोट्स ही पढ़नी है। तो मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ऐसे ही क्लास होती रहती थी। तो क्लास में रेगुलर क्लास अटेंड करती थी। मैं क्लास कभी स्किप नहीं करती। बहुत प्रॉब्लम हो कॉलेज में रह गया तो तब कभी प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने तभी क्लास मिस किया। बट मैं रेगुलर आती थी। तो वो 9 बजे तक चले तो 3 बजे तक चले, वो मैटर नहीं, मुझे क्लास करनी है। तो मैंने क्लास रेगुलर की। वैसे ही मैं रिवीजन नहीं कर पाई। मैं क्लास रिवीजन की थी। TIFR के पहले रिवीजन हुआ था, देन IJAM के पहले रिवीजन हुआ। बट वैसे रिवीजन नहीं कि मुझे शॉर्ट्स नोट्स पूरा पढ़ के रिवीजन करनी है। मैंने उससे अलग से मैं कुछ खुद का आइडिया निकाला कि वीडियो को 2x लेक्चर्स है उसको 2x स्पीड पे चला के देखो। तो मैं सुन के ही हो गया। वैसे रिवीजन मैंने पढ़ के रिवीजन ऐसा कुछ नहीं किया। ये बहुत सच बात है कि रिवीजन में नहीं करती थी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती थी। ये बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन। बच्चे समझते नहीं इस बात को, तो हमको पढ़ना है, सब पढ़ाओ, ये पढ़ा वो पढ़ा। हमारा होता है कि बच्चे आप प्रैक्टिस करो पहले क्वेश्चंस को, बहुत जरूरी होता है, जो बच्चे समझते नहीं है इस एज में। अच्छा मुझे बताइए अपने TIFR में क्या गलतियां की थी जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो अपने IIT JAM में नहीं की, आपस में वो बताइए। TIFR की मेन प्रॉब्लम थी कि
मैं जब TI की एग्जाम देने गई तो यहाँ पे कलकत्ता में सिटी थी, तो मैं इतने सारे लोगों को देख के घबरा गई। Okay. मैं एग्जाम सेंटर पे जब आई तो हाँ. मुझे बहुत ये लगी कि मैं ठीक से इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को देख के, मेरी फर्स्ट एग्जाम थी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि मैं यहाँ एग्जाम देने आई। Okay. तो वो फर्स्ट बहुत खराब गई। तो देन क्वेश्चन बहुत वो एक कुछ हाई लेवल की क्वेश्चन आती थी। हाई लेवल ये नहीं था, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होती थी। Okay. तो बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने TI की 15 इयर्स क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया करके गई थी। Okay, बढ़िया, ग्रेट। हाँ, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी किया था, बट मुझे लगा था कि TI थोड़ा अलग है, तो उसके लिए उसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल, उसके पहले उसकी प्रैक्टिस किया करो ज्यादा, राइट? प्रैक्टिस, हाँ। अगर आपका IIT जाम है तो आपको MSQ NET भी आना चाहिए। TI तो MCQs कर लो, सिर्फ गैट में सिर्फ MCQs आते हैं। तो करेक्ट क्वेश्चंस को पिक करना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। बिल्कुल। और TI पे फिजिक्स की सेक्शन से मैं बहुत खराब हुआ, क्योंकि तो वहाँ पे फिजिक्स सुधार ली कि चलो ठीक है, पूरा नहीं करेंगे पर जितना आता है उतना करके आएंगे, उतना करेंगे, लाइक मार्क्स तो लेके आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो इट वाज वेरी लवली टू इंटरेक्ट विद यू सुइस्ना। कुछ लास्ट मैसेज आपका देना है आपको, आपके जो जूनियर्स है, आपके जो फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स? लास्ट टिप्स यही है कि जो आपके पेपर पे है, जो आपको ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन करने से भी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ रही हो, बायोकेमिस्ट्री हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, जो भी हो, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ कर रही हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट, बट रिवीजन आई थिंक मेरे लिए रिवीजन मैं उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं किया, बट रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन करना ही, रिवीजन करती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा होती थी। बहुत अच्छा। आई थिंक अगर रिवीजन करते हो तो शायद आपके जो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस होते हैं आपके ज़्यादा सही हो जाते हैं, क्योंकि याद करनी पड़ती है चीजें। बिल्कुल। बट बहुत अच्छा। और क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बट ये नहीं है कि तुम्हारी जो जैम की जो सिलेबस है वो पूरा कवर होना चाहिए। मैंने खुद नहीं कवर की, मेरी जूलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बोटनी मुझे बहुत मैंने आता ही नहीं, तो मैंने उस सेक्शन को छोड़ दी कि मुझे ये नहीं करना है। और अगर आपको कोई पेपर बहुत टफ लग रहा है तो मेरे हिसाब से आपने अगर कुछ टॉपिक्स छोड़ भी दिया, रैंक आपको कम मार्क्स में आ रही है, वो कौन से 100 से 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी बनाओ। एवरीवन इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी प्लानिंग करो। अगर आपको लाने हैं 70 मार्क्स, कहाँ से आएंगे 70 मार्क्स, किस टॉपिक से आप कितना पिक कर सकते हो, ये प्लानिंग आपकी तब बनती है जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जिनको सुइस्ना ने बताया है, राइट? सो व्हेन यू प्रिपेयर दिस मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो आप एक बहुत प्लानिंग करते हो आपकी। तो बहुत बढ़िया कि कुछ पार्ट स्किप किया था आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यू गॉट अ गुड रिजल्ट, राइट? यस मैम। चलिए, so let's end up the session then. It was lovely to interact with you, Suisna. Congratulations and all the very best for your future from the entire IFS team. So everyone, students, please remember, पढ़ाई करते चलनी है। एग्जाम गैट भी क्या आने वाली है, CUET पे एग्जाम है, so prepare well for all these exams. And हम एक और चीज देख सकते हैं कि TIFR का एग्जाम ठीक नहीं गया तो क्या दिक्कत है। प्लीज, आई ऑलवेज से दिस, जो भी गलतियां हम करते हो, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, वर्क ऑन देम। गलतियां सबसे होती है, जैसे कि हमने समझ ली गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम उसको मत दोहराओ और वापस से मेहनत करो। घबरा नहीं जाना है कि ये एग्जाम चलेगा तो अब क्या हो जाएगा। अपने एग्जाम्स लाइन से आती है, गैट भी, IIT जैम, CUET, सब एग्जाम्स रहती है, सो डेफिनेटली आप कोई ना कोई एग्जाम जरूर फोड़ दो। सो सी यू ऑल इन द सेशंस देन एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग।